कभी आपने एक ऐसी दीवार देखी है जो बाहर नहीं, आपके भीतर बनी हो, जो हर उस राह को रोकती है जो आपके हो सकने की संभावना के लिए खड़ी है, और फिर एक दिन कोई सपना उस दीवार से टकरा जाता है। आज की कविता एक ऐसी ही दीवार की कहानी है जो हम सब के भीतर होती है, और उस पहली दरार की भी जो हमें आज़ादी का एहसास देती है। कविता का शीर्षक है दोस्तों, दीवार की उस तरफ। अगर आप दीवार के उस तरफ देख पाएं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़रूर उन लोगों के साथ जो कि दीवार के इस तरफ कैद होकर रह गए हैं। एक कमरा था जिसमें खिड़की नहीं थी। एक कमरा था जिसमें खिड़की नहीं थी, बस एक दीवार थी जिस पर मैंने आसमान की तस्वीर टांग रखी थी। लोग कहते थे यही तुम्हारी दुनिया है, और मैंने यकीन कर लिया। लोग कहते थे यही तुम्हारी दुनिया है, और मैंने यकीन कर लिया, जैसे बच्चे किसी परी कथा में जिन्न को सच मान लेते हैं और फिर उसी डर के साए में अपने सपनों के दरवाजे कभी खोले ही नहीं। वो मासूमियत जिसे कभी कहानियों ने पंख दिए थे, अब उन्हीं दीवारों में कैद है। दीवार के पार कोई गया ही नहीं। दीवार के पार कोई गया ही नहीं, क्योंकि सबको लगा वहां कुछ भी नहीं है, और जो गए भी वो लौटे नहीं, क्योंकि वहां का सच इस तरफ की नींद से ज्यादा जागा हुआ था। मैंने भी अपने सपनों को उस तस्वीर के कोने में टांग दिया। मैंने भी अपने सपनों को उस तस्वीर के कोने में टांग दिया, जैसे पुराने कपड़े जो अब पहनने के लायक नहीं होते। जो है बस यही है, जो है बस यही है। इस वाक्य ने मेरे मन के मौसमों को बेरंग कर दिया। लेकिन एक दिन एक उड़ता पंछी दीवार से टकरा गया। लेकिन एक दिन एक उड़ता पंछी दीवार से टकरा गया, मरा नहीं, पर उसने दीवार में एक दरार छोड़ दी। एक दिन एक उड़ता पंछी दीवार से टकरा गया, मरा नहीं, पर उसने दीवार में एक दरार छोड़ दी। पहली बार मैंने सच का एक टुकड़ा देखा। पहली बार मैंने सच का एक टुकड़ा देखा। वो आसमान जिसे मैंने बस दीवार पर टांगा था, वो आसमान जिसे मैंने बस दीवार पर टांगा था, असल में दीवार के पीछे था। और जो जमीन मैंने बस 5 कदम तक नापी थी, उसके बाद भी दुनिया नापने की गुंजाइश थी। तब जाना हमारे यकीन कभी कभी तिजोरी के ताले नहीं बल्कि जेल की सलाखें बन जाते हैं। और तब मैंने जाना कि हमारे यकीन कभी कभी तिजोरी के ताले नहीं बल्कि जेल की सलाखें बन जाते हैं। मैंने उस दरार को चौड़ा किया। मैंने उस दरार को चौड़ा किया। उंगलियां लहूलुहान हो गईं। रोम रोम ने विरोध किया। उंगलियां लहूलुहान हो गईं। रोम रोम ने विरोध किया, जैसे कोई पुराना यकीन अंतिम सांसें लेकर कह रहा हो, यही सच है, इससे बाहर कुछ मत देखो। मैंने उस दरार को चौड़ा किया। उंगलियां लहूलुहान हो गईं। रोम रोम ने विरोध किया, जैसे कोई पुराना यकीन अंतिम सांसें लेकर कह रहा हो, यही सच है, इससे बाहर कुछ मत देखो। लेकिन उस पार की जो हवा थी, लेकिन उस पार जो हवा थी, वो मेरी रूह को वही तस्कीन देती थी जिसकी बरसों से मुझे तलाश थी। और अब जब भी मेरा मन कहता है मैं ये नहीं कर सकता हूं, अब जब भी मेरा मन कहता है मैं ये नहीं कर सकता, मैं मुस्कुरा कर पूछता हूं, क्या दीवार अब भी वही है सरस? जी हां, अब जब भी मेरा मन कहता है मैं ये नहीं कर सकता, मैं मुस्कुरा कर पूछता हूं, क्या दीवार अब भी वही है सरस? दोस्तों, अगर आपकी भी कोई दीवार है जो अब भी अपने होने का भ्रम बनाए बैठी है, तो हो सकता है आपका पंछी बस टकराने ही वाला हो। अगर कविता ने आपका मन छुआ तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ ज़रूर साझा करें जो खुद को किसी दीवार के इस तरफ महसूस करता हो। और हाँ, कमेंट करके बताइए आपकी दीवार कौन सी है।
और उसमें पहली दरार कब आई थी। नमस्कार।